हेलो बच्चों, ये पॉलिनोमियल का पार्ट 3 लेके हम आए हैं। इसमें 8-10 क्वेश्चन होंगे और इसके बाद एक आपको और दिया जाएगा सेट, जिसमें हार्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। इसके बाद एक मोस्ट आकरिंग क्वेश्चन दिया जाएगा, सेट दिया जाएगा आपको, जो एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। बट सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। आइए, इफ दिस, ये पॉलिनोमियल है, leaves remainder 0 and 42 when divided by this and this. x minus 2 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 0, x minus 3 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 42। ठीक, आइए पॉलिनोमियल को हमने लिख लिया, p of x is equal to this। डिवाइड करने का तरीका क्या है, जिससे आप डिवाइड करते हो उसको 0 के इक्वल रखते हो। ठीक, x की जो वैल्यू आती है आप यहां पुट कर देते हो, वही रिमाइंडर हो जाता है। ठीक, तो x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। जहां कहीं x है वहां क्या रख दीजिए, 2 रख दिया आपने, ठीक है ना। और ये कह रहा है रिमाइंडर 0 है, ये सारा रिमाइंडर जो आया आपका ये 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक, 2 का क्यूब 8 2 जा 16, 2 का स्क्वायर 4, a 11 2 जा 22 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक, दो अननोन टर्म्स यहां पे आ रहा है a और b, तो a और b में एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बनता नजर आ रहा है। ये 4a प्लस b 16 माइनस 22 माइनस 6 आएगा, माइनस 6 को इस साइड में लेके चले जाइए, प्लस 6, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3, तो p ऑफ 3 कर लीजिए आप। p ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 2 3 का क्यूब प्लस 2 प्लस a 2 का स्क्वायर 11 2 प्लस b, ये हमारा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। बट ये कह रहे रिमाइंडर क्या है, 42, देन दिस रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 42। ठीक, आइए 2 का क्यूब कितना, अरे सॉरी 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा 54 प्लस 2 का स्क्वायर 4a माइनस 22 प्लस b इज इक्वल टू 42। ठीक, यहां पे क्या बन रहा है, ठीक, 4a प्लस b इज इक्वल टू, ये सारी चीजें लेके इधर आप आ जाइए, 42 ऑलरेडी है, 54 इधर आएगा माइनस 54 और माइनस 22 इधर आएगा प्लस 22, ठीक है ना। ये हमारा हो गया 4a प्लस b, 4a प्लस b, ओ गॉड सॉरी बॉयज, 3 रखना है ना भाई, 3 याद भी तो नहीं दिलाते हैं आप लोग ना, 3 रखना है, वही मैं सोचूं कि सेम कैसे आ रहा है। ठीक है, ओके कोई बात नहीं, गलती को समय रहते सुधार लिया हमने। आइए, तो 3 का क्यूब 27 2 जा 54 प्लस 3 का स्क्वायर 9a माइनस 33 प्लस b इज इक्वल टू 42, 9a प्लस b इज इक्वल टू 42 ऑलरेडी इधर है, 54 को लेके इधर जाएंगे माइनस 54, 33 को लेके जाएंगे प्लस 33, ठीक है ना। अच्छा जी, 9a प्लस b इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएगा, इसमें से 54 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, ऐड करिए, 3 2 5 4 3 7 और इसमें से 54 माइनस करिए, 21 आ गया, ठीक है ना, दैट इज 21। ये इक्वेशन 2 हो गया आपका। ठीक, अब दोनों इक्वेशन को, दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है, अननोन क्वांटिटीज a और b, दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना।
ये सब्ट्रैक्शन एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, ठीक है। आइए अब 4a प्लस बी इज इक्वल टू 6, ये नंबर 1 है। 9a प्लस बी इज इक्वल टू 21 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है आपका, ठीक है ना। ओके, आइए तो जो बच्चे 9th के हैं जरा सा ध्यान से देखें। ए और बी में हम किसी एक को इक्वलाइज करते हैं, यहां पे ऑलरेडी इक्वल है बी, वन बी, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट हम कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज होता है, माइनस माइनस माइनस, बी कैंसिल हो गया, केवल हमारे पास ए बचा। 9a से 4a निकालिए, क्योंकि ये माइनस ये प्लस है, तो -5a। इधर 21 से 6 आप निकालिए तो -15 बच जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, 5 इधर जाएगा तो 15 को डिवाइड करेगा, a इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 में आप कहीं भी पुट कर दीजिए, ठीक। इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, यानी 1 की बात कर रहे हैं आप। 4a मीन्स 3 प्लस b इज इक्वल टू 6, 12 प्लस b इज इक्वल टू 6, है ना। ध्यान देना b और 6 में डिफरेंसेस है यहाँ पे, है ना। b ऐसा है, 6 ऐसा है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इधर जाएगा तो -12, 6 माइनस 12 -6 होता है, ये b की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अच्छा जी, इस तरह से आप, ठीक, ओके। ये अगला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड a if x plus a is a factor of this। हमारा पॉलिनोमियल है p of x this, ठीक। ये इसका फैक्टर है, जब ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। देखिए 30 को 5 से डिवाइड किया, 5 6 जा 30, रिमाइंडर क्या आया, 0, ठीक। इट मीन्स 5 क्या है, 30 का फैक्टर है, यानी 5 30 का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0। उल्टा बोलिए, रिमाइंडर 0 है तो 5 30 का फैक्टर, ठीक है ना। ये फैक्टर है, इट मीन्स इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। आइए डिवाइड किया जाए। डिवाइड करने के लिए x प्लस ए इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, सॉरी माइनस ए, जहां जहां x है वहां वहां माइनस a रख दिया आपने। p ऑफ माइनस ए का क्यूब प्लस a माइनस a का स्क्वायर प्लस 1 -2 माइनस a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर है। माइनस a का क्यूब माइनस a क्यूब प्लस a, ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस a क्यूब ब्रैकेट ओपन करिए, प्लस a क्यूब प्लस a प्लस 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया। 3a इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू 4 बाई -4/3, ओके। ये हमारा आंसर हो गया, a की वैल्यू मालूम हो गई, ठीक। हाँ बॉयज, ये आपका अगला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, ठीक है। ये इससे पूरी तरह से डिविजिबल है, डिवाइड करके नहीं दिखाना है, सॉरी मतलब ये आपका रिमाइंडर थ्योरम से नहीं दिखाना है, ठीक है ना, आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ठीक है। आइए, जिससे डिवाइड करना उसका फैक्टर कर लीजिए, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, इसका फैक्टर होगा 2 1 जा 2, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, x कॉमन x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन x माइनस 2, x माइनस 2 x माइनस 1, इसके दो फैक्टर हो गए, ठीक है। अच्छा जी, कोई भी नंबर जैसे 30 है, अगर ये 6 से डिविजिबल है तो 6 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, ठीक। 6 का फैक्टर 3 इंटू 2, यानी ये 30 जो है 3 से अगर डिविजिबल है
2 से डिविजिबल है तो 3 2 जा 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक, ये हमारा पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल है और x माइनस 1 से डिविजिबल है, देन दोनों के प्रोडक्ट यानी इससे भी डिविजिबल होगा। ठीक है, आइए p ऑफ x पॉलिनोमियल को लिखिए आप x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इससे डिवाइड करिए, पुट दिस इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2, तो p ऑफ 2 ले लो, p ऑफ 2 2 क्यूब माइनस 6 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6, ये हो गया 8 माइनस 4 6 24 प्लस 22 माइनस 6, 8 and 22 30 माइनस 24 एंड माइनस 6 माइनस 30, रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। इसका मतलब गिवन पॉलिनोमियल x माइनस 2 से डिविजिबल है। इससे करिए आप x माइनस 1 से, तो पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, यानी जहां कहीं x है वहां पे 1 पुट कर दीजिए। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, 1 का क्यूब 1 6 1 जा 6 प्लस 11 माइनस 6, 1 प्लस 11 12 माइनस 6 माइनस 12, क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक, p ऑफ x इज divisible by x minus 2 and also by x minus 1, दोनों से डिविजिबल है क्योंकि रिमाइंडर दोनों में 0 आया, इसलिए दोनों से डिविजिबल है। hence p of x will be divisible by x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। और प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट आपका यही आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे, समझ गया? यस बॉयज, आइए x प्लस a HCF ऑफ दिस एंड दिस, ये हमको प्रूव करना है। x प्लस a दोनों का HCF है। ठीक, 8 एंड 12 का HCF क्या होगा? यस 4 होगा। 4 जो है दोनों का क्या है? HCF है, मीन्स बोथ आर डिविजिबल बाय 4। तो इन दोनों का HCF x प्लस a है, इट मीन्स ये दोनों x प्लस a से क्या है? डिविजिबल है। ठीक, x प्लस a से डिविजिबल होने का मतलब कि हम अगर इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। आइए पहला पॉलिनोमियल p1 ऑफ x क्या है? x स्क्वायर प्लस mx प्लस n। ठीक, इसे डिवाइड करिए, पुट x प्लस a इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस a, तो माइनस a पुट कर दीजिए आप। ठीक, जहां कहीं x है वहां माइनस a, माइनस a का स्क्वायर प्लस m माइनस a प्लस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि डिविजिबल है, HCF है। r माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ma प्लस n इज इक्वल टू 0, नंबर 1 कर लीजिए। ठीक, दूसरा वाला भी इससे डिविजिबल है, तो दूसरा पॉलिनोमियल क्या है? p2 ऑफ x कह लो आप, x स्क्वायर प्लस rx प्लस s। ठीक, x प्लस a इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस a, p2 ऑफ माइनस a, जहां कहीं x है माइनस a रख दो बच्चा, प्लस r माइनस a प्लस s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि डिविजिबल है। r a स्क्वायर माइनस आर ए प्लस एस इज इक्वल टू 0, ये नंबर 2 हो गया।
बोथ आर इक्वल टू जीरो, दोनों जीरो के इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपस में जीरो तो हो ही जाएंगे, सॉरी आपस में इक्वल तो हो ही जाएंगे, ये भी जीरो के इक्वल, ये भी जीरो के इक्वल, आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आप यहां पे कर दीजिए 1 and 2 implies that a square minus ma plus n is equal to a square माइनस आर ए प्लस एस। ठीक, दोनों साइड में प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, हमको ए की वैल्यू चाहिए, तो जहां कहीं ए है उसको एक साइड में कर दीजिए, माइनस एम ए इस साइड में है, माइनस आर ए को लेके इधर आ जाइए, प्लस आर ए माइनस एम ए, एन को लेके उधर चले जाइए, तो एस माइनस एन हो गया। ठीक, a take common, a common, what remains, r minus m is equal to s minus n, a is equal to क्या हो जाएगा, s minus n अपॉन r minus m। ठीक, बट ये n है बॉयज, नॉट x, x ना समझिएगा, n है। ठीक है, बट हमको नीचे m माइनस आर चाहिए, ऊपर n माइनस एस चाहिए, तो माइनस यहां कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लिया तो n माइनस एस हो गया, और नीचे माइनस कॉमन लिया तो m माइनस आर हो गया। ठीक, माइनस माइनस कैंसिल, तो a इज इक्वल टू n माइनस एस अपॉन ये हमारा n और x m माइनस आर, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, ऐसा में तो देखिए दिस बोथ आर फैक्टर, दोनों फैक्टर हैं, तो दोनों से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। आइए पी ऑफ एक्स यानी पॉलिनोमियल हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, पुट दिस इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू 2, जहां पे x है वहां पे 2 पुट कर दो, 2 का क्यूब 3, 2 का स्क्वायर प्लस a 2 प्लस b, और चूंकि फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। r 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, 2a प्लस b इज इक्वल टू, ये 20 हो गया, 20 उधर जाएगा तो माइनस 20, यहां भी साइमल्टेनियस इक्वेशन बन रहा है, और फिर बाद में हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये भी फैक्टर है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, और x इज इक्वल टू माइनस 1, जहां कहीं x है वहां माइनस 1 पुट कर दो आप, माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस a माइनस 1 प्लस b, और चूंकि ये फैक्टर है तो रिमाइंडर ये किसके इक्वल, जीरो। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 3 जा 3, प्लस इंटू माइनस माइनस a प्लस b इज इक्वल टू जीरो, माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 हो गया, और ये 2 को हम उस साइड ले जाएंगे तो माइनस 2। ठीक, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, 1 2 को सॉल्व कर लीजिए। आइए 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, माइनस 20, नंबर 1, माइनस a प्लस बी, माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 2, ये नंबर 2, a या b किसी एक को हम इक्वलाइज करेंगे। ठीक, अगर हम a को इक्वलाइज करना चाहते हैं तो 2a है, तो 2 से हम पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, 2a 2b 2 2 जा 4। ठीक, b को इक्वलाइज करना है तो b देखिए ऑलरेडी इक्वल है। ठीक, केवल आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ही कैंसिल होगा, इलिमिनेट होगा, है ना। होता यह है कि दो अननोन क्वांटिटीज हैं, तो हम दोनों में से किसी एक को इलिमिनेट कर देते हैं, एक बच्चा उसकी वैल्यू मिल जाती है। इलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट, अगर ये साइन अपोजिट होता तो ऐड करने पे इलिमिनेट हो जाता, कट जाता। आइए सब्ट्रैक्ट करिए, प्लस माइनस प्लस,
ये कैंसिल हो गया, प्लस 2a प्लस a प्लस 3a हो गया, और इधर -20 प्लस 2 -18 और a इज इक्वल टू 3 6 जा 18 -6, a की वैल्यू मिल गई। ठीक, a की वैल्यू आप कहीं पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी। इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट -a और a खुद -6 है, तो -6 यहां कर दिया ब्रैकेट में, प्लस b इज इक्वल टू -2, माइनस और a की वैल्यू -6 प्लस b इज इक्वल टू -2, ये माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस b इज इक्वल टू -2। अब b क्या हो जाएगा, 6 को लेके हम उधर जाएंगे तो -6 हो जाएगा, अब -2 पहले से है तो -8, इस तरह b की वैल्यू क्या आ गई, -8। ठीक, हाँ बॉयज, तो अगला है फैक्टराइज करना हमें है, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो यहां पे बहुत ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब मीन्स ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसके 3 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, 3 फैक्टर कैसे कैसे होंगे, जो कांस्टेंट टर्म है इसके हम फैक्टर्स करते हैं, और 2 2 जा 4 5 जा 20 और 1 भी है साथ में। ठीक है, तो x की जगह 2 रखने से या 5 रखने से या 1 रखने से या -2 -5 -1 रखने से 0 आ सकता है। ठीक है, ये आपको रख के चेक करना पड़ेगा साइड में, तो रफ पे आइए, क्योंकि सब पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव रखने से तो आएगा नहीं 0, नेगेटिव -1 रख के देखते हैं, x की वैल्यू -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1 इंटू 13 प्लस 13 प्लस इंटू माइनस -32 प्लस 20। ठीक, प्लस 13 प्लस 20 33, -1 -32 -33, और ये आ गया 0। बात समझ आ रही है, तो x की वैल्यू -1 रखने से, x की वैल्यू -1 रखने से रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। देयरफॉर -1 को इधर लाइए, x + 1 विल बी फैक्टर, इसका एक फैक्टर आप इस तरीके से पता करते हैं। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू -1, रिमाइंडर इज 0, therefore x + 1 is a factor, is a factor। ठीक है, ओके। अब आइए जो प्रोसेस हम बता रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान से देखिए। तो कुछ चीजें जैसे कि लोअर क्लासेस में हैं, 7 में कितना ऐड कर दें 12 हो जाए, 7 में कितना ऐड कर दें कि 12 हो जाए, बहुत आसान है, 5 ऐड कर दीजिए। ठीक, -7 में कितना ऐड कर दें कि -6 हो जाए, -6 हो जाए, क्या ऐड करेंगे भाई, +1 ऐड कर देंगे तो -6 हो जाएगा, है ना। ठीक, -7 में कितना ऐड कर दें कि -9 हो जाए तो -2 ऐड कर देंगे। ठीक है, 4 में कितना ऐड कर दें कि -10 हो जाए, -10 लेना है, -10, तो -14 ऐड करना होगा तब ये -10 आएगा। ये बात लोअर क्लासेस में आपने सीखी है, इसी का इस्तेमाल हम यहां पे करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट टर्म हम लिखते हैं यहां पे x³, इसको इससे डिवाइड करिए और जो कुछ आएगा कोसेंट इससे मल्टीप्लाई करिए, x से डिवाइड करिए और +1 से मल्टीप्लाई,
x -1 अगर होता तो x से डिवाइड -1 से मल्टीप्लाई। आइए डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, x से इसको डिवाइड करिए, x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो x स्क्वायर बन जा x स्क्वायर। समझे कि नहीं? फर्स्ट टर्म कॉपी किया, x से डिवाइड किया तो x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस x स्क्वायर। इसके बाद एडजस्ट करते हैं, क्या ऐड कर दें, +1 है ये, क्या ऐड कर देंगे, +13 हो जाए, +12 x स्क्वायर। यहां तक आपका सेट हो गया। ठीक, अब वही प्रोसेस लास्ट टर्म के साथ फिर से दोहराइए। लास्ट टर्म ये मिला, x से डिवाइड करिए और 1 से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड करिए 12x आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करिए +12x। ठीक, क्या ऐड कर दें कि 32 हो जाए, तो +20x और +20। ठीक, अब आराम से आप इसको कॉमन लीजिए, पेयर बना के, x स्क्वायर x +1 +12x x +1 +20 x +1। ठीक, x +1 अगेन कॉमन, क्या बचेगा, x स्क्वायर +12x +20। ठीक, अब ये तो देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आ गया, 20 के 2 फैक्टर करिए कि 12 आ जाए, 5 4 जा 20, 5 4 9 नहीं आया, 10 2 जा 20, 10 2 12, यस आ गया, x स्क्वायर +10x +2x +20। ठीक, ये आप कॉपी करते चलोगे, एक फैक्टर तो ऑलरेडी है ही हमारे पास। अब x कॉमन, व्हाट रिमेन्स, x +10 +2 कॉमन, x +10। ठीक, x +1 x +10 अगेन कॉमन, और क्या बच्चा, x +2। ये आपका फैक्टर हो गया 3। ठीक है ना? तो इसको आप एक बार रिवाइंड करके वीडियो देखिएगा, ये बात आपके समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी है, वो ये है कि एक फैक्टर तो आप यहां से निकाल लेते हो। अब क्या करो आप, x³ +13x² पॉलिनोमियल को अपने x +1 से डिवाइड कर दो। ठीक, आप जब डिवाइड करोगे तो ये चीज आपको मिल जाएगा, x² +12x +20। ठीक, डिवाइड करोगे तो ये आपको मिलेगा। ठीक, अब इसका फिर फैक्टर कर लो, दो फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, तीनों फैक्टर हम लिख लेंगे। लेकिन ये अगर आप सीख लें तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, यस, हाँ बॉयज, तो यहां पे क्या है कि x -10 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, हेंस फैक्टराइज इट कंप्लीटली। इसको फैक्टराइज करना है, एक फैक्टर हमारे पास है इसका। ठीक, तो 2 फैक्टर और चाहिए हमें, तो इसको इससे आप डिवाइड कर लीजिए, लाइक दैट, है ना, ऐसे आप डिवाइड कर लीजिए। जो कोसेंट आएगा उसको, वो कोसेंट आपका स्प्लिटिंग द सेकेंड डिग्री का होगा। ठीक, स्क्वायर में सेकेंड डिग्री का होगा, और उसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक, या अभी जैसे बताया आपको, हमारा पॉलिनोमियल है x³ -23x² 142x -120। यहां पे आपको 120 का फैक्टराइजेशन भी करने की जरूरत नहीं है, तलाश करने की भी जरूरत आपको नहीं है, पिछले क्वेश्चन की तरह से कि पुट करके देखा जाए क्या आएगा क्या नहीं आएगा, जीरो आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर हमारे पास है। ठीक, तो फर्स्ट टर्म आप लिखिए, x³, इससे डिवाइड करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक, x से डिवाइड करना है, -10 से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड करिए, x² आएगा, x² को -10 से मल्टीप्लाई करिए, -10x²। क्या ऐड, इसके बाद हम एडजस्ट करते हैं, क्या ऐड कर दें कि 23 हो जाए। ठीक, तो -13x²।
तभी तो -10 और -13 -23 हो जाए। ठीक, यहां तक हमारा हिसाब किताब हो गया। आइए लास्ट टर्म मिला, इसको फिर आप x से डिवाइड करिए, तो -13 एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करिए, -13x आया, -13x को -10 से मल्टीप्लाई, तो +130x, -13x को -10 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, 13 10 जा 130, क्या ऐड कर दें कि 142 आ जाए, 12x और ऐड कर दीजिए, हो गया 142x, और लास्ट का टर्म एज इट इज। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, बीच के टर्म्स को हमने एक्सपेंड कर दिया खींच के। ठीक है, वैल्यू वही है, एक्स स्क्वायर कॉमन, x -10, -13x कॉमन, x -10 जा 10 आएगा। ठीक है, +12 कॉमन, x -10, x -10 अगेन कॉमन, व्हाट रिमेन्स, x स्क्वायर -13x + 12। ठीक है, 12 के 2 टुकड़े करिए कि 13 हो जाए, क्या होगा भाई, क्या होगा, x स्क्वायर 12 1 जा 12। ठीक है, 12x, ओ माय गॉड, 12x -x प्लस 12। ठीक, x कॉमन, x -12, -1 कॉमन, x -12, लार्ज ब्रैकेट लगा दीजिए और ये कॉपी करते चलिए, x -10 क्या कॉमन है, x -12, और क्या बचा, x -1। इस तरह से कंप्लीट फैक्टराइजेशन आपका हो गया, 3 फैक्टर इसके हो गए। दिस इज योर आंसर। यस बॉयज, आइए, यहां पे कोई फैक्टर नहीं दिया है, बट फैक्टर कितने होंगे, 3 फैक्टर होंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो जाता, बट यहाँ पावर 3 है, दिस इज 3 डिग्री पॉलिनोमियल, तो 3 फैक्टर होंगे। आइए पहले चेक किया जाए क्या रखने पे 0 आएगा। 6 का फैक्टर 1 2 3, तो +1 +2 +3, या -1 -2 -3। आइए 1 से चेक करते हैं, 1 का क्यूब 1, -7 1 जा 7, +6 हो गया 0, +6 +1 7, -7 0 हो गया। ठीक है ना, तो पुट x इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर इज 0। क्या लिख रहे हैं भाई, हाँ, therefore x -1 इज अ फैक्टर, x -1 इसका एक फैक्टर आपको पता चल गया। ठीक, अब वही तरीका, फर्स्ट टर्म लिखा, एक्सपेंड करिए इसे, फर्स्ट टर्म लिखा, x से डिवाइड करिए, x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करिए, -x स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे x स्क्वायर जैसी कोई चीज है ही नहीं है, तो जितना माइनस उतना ही प्लस करिए, बात खत्म हो गई। ठीक, क्वेश्चन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। ये खत्म हो गया, ये है लास्ट टर्म जो बचा वही प्रोसेस, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करो, x आएगा, मल्टीप्लाई करो -x, क्या ऐड कर दें, -7x हो जाए, -6x प्लस 6 हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन, x -1 प्लस x कॉमन, x -1, -6 कॉमन, x -1, x -1 अगेन कॉमन, x स्क्वायर प्लस x -6 के 2 टुकड़े करिए, 3 2 जा 6, x स्क्वायर प्लस 3x -2x। ठीक है ना, फैक्टर तो आपने काफी सीख लिया है, तो इसका फैक्टर कर लिया हमने। ठीक है ना, यस, x कॉमन, x +3, -2 कॉमन, x +3, लार्ज ब्रैकेट लगा दीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, x +1 सॉरी x -1, और ये x +3 कॉमन, और क्या बचा x -2, और ये हमारा जो हो गया
x माइनस 2। ठीक है ना, ये तीनों फैक्टर हमारे हो गए, दिस इज आंसर। ठीक है ना, यस।